हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और प्रतिवर्ष यह 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, विश्व में इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तमाम बातों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1 मई 1886 को इसकी शुरुआत होती है। 1 मई 1886 यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यह दिवस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज हमारा पूरा उद्योग जगत हो, पूरा हमारी अर्थव्यवस्था है, ये सभी कामगारों पर ही निर्भर करती है, चाहे कृषि हो चाहे उद्योग धंधे हो। तो इसके शुरुआत होने की छोटी सी एक कहानी समझ लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर यह कैसे शुरू हुआ मजदूर दिवस और भारत ने इसे कैसे अडॉप्ट किया था। तो अमेरिका की लेबर यूनियन ने 1886 में एक हड़ताल कर दी। उनकी मांग ये थी कि केवल वे 8 घंटे ही काम करेंगे, इससे अधिक काम नहीं करेंगे। उन्होंने हड़ताल शुरू की। हड़ताल जब शुरू हुई तो सीधी सी बात है, जब हड़ताल होगी किसी मांग को मानने के लिए कुछ पैमाने होंगे, तो उन पैमानों का उन्होंने प्रयोग किया, अपनी बातें रखी। किसी कंटेक्स्ट में होता क्या है कि उपद्रव हो जाता है और एक बम धमाका होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस गोलीबारी करती है। कई मज़दूर मारे जाते हैं, इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। लगभग 100 से भी अधिक लोगों की संख्या है जो घायल हुए हैं और कई मज़दूर मारे गए थे। इस घटना का इम्पैक्ट अमेरिका पर ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यह ज़रूर हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ 1889 में, और इस सम्मेलन में एक डिसीजन लिया गया कि 8 घंटे जो मांग मानी गई है उनकी, उससे अधिक वे काम नहीं करेंगे और 8 घंटे मिनिमम काम करेंगे। अधिक काम करेंगे तो उन्हें अधिक ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनकी जो मांग थी मजदूरों की वो मान ली गई 8 घंटे कार्यबल की। सेकेंड बात, एक और डिसीजन हुआ कि यहाँ पे प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का भी फैसला लिया गया। इस तरह से वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई को मानी जाती है, क्योंकि 1 मई को इन्होंने डिसीजन लिया था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में। अब इसके जो अनुयायी कौन कौन होते हैं, तो जितने भी जो मजदूर संघ है, जो कामगार संघ है, श्रम यूनियन है, ये इसके अनुयायी होते हैं और हर साल इसे 1 मई को मनाया जाता है। देखो, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई उसको भी बारे में जानना चाहिए आपको। भारत में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि चेन्नई से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1 मई 1923 में लेबर किसान पार्टी की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने का घोषणा हुई। अब ये लेबर किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन थे वो भी जान लो। उस समय लेबर किसान पार्टी के अध्यक्ष थे कॉमरेड सिंगरावेल। तो कॉमरेड सिंगरावेल की अध्यक्षता में 1 मई 1923 को ये डिसीजन लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को हम अडॉप्ट करते हैं और 1 मई 1923 में भी भारत में भी हम इसे मनाएंगे प्रतिवर्ष। इस फैसले का बहुत सारे श्रम संगठनों ने, बहुत सारे संगठनों ने सहयोग मिला और इसी दौरान एक झंडा वजूद में आया जिसे लाल झंडा कहते हैं। एक फ्लैग वजूद में आया जिसे लाल झंडा कहते हैं, और लाल झंडे का वजूद कहीं न कहीं मजदूरों के लिए, कहीं कहीं वामपंथ के लिए प्रतीक के रूप में किया जाता है। और ये शोषण और अत्याचार के विरुद्ध एक आवाज़ थी जिसे रेड फ्लैग के द्वारा दर्शाया गया था। इस तरह से भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत होती है। अब जान लेते हैं कि मजदूर दिवस के बारे में कि थोड़ा सा क्या क्या होता है इस दिन। सबसे पहले तो जितने भी कल्याणकारी योजना होती है, कल्याणकारी
प्लान होते हैं गवर्नमेंट के, वो लॉन्च किए जाते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो टेलीकास्ट भी होते हैं, और इस बार तो कोविड के कारण कई तरह की गतिविधियां हैं वो ऑनलाइन ही होने वाली है। लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे भारत में, मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं जिसे। इस तरह से इस दिवस के दिन कुछ स्पेशल होता है, राइट। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा ताकि आप और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप पढ़ लें, लेकिन मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको सब कुछ बता दी है। तो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इसे शेयर करें। थैंक यू।